बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 4+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज से और जीम बच्चों को सिखाया जाएगा, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे से और जीम की आवाज़ कैसी होती है, इसको पढ़ा कैसे जा सकता है और से और जीम से कितने अल्फाज बनते हैं जिनको हम बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलें आए चलते हैं आज के सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, क्या आप समर शौक से खाते हैं? ज़रा सोच के बताएं। आपको पता है ना समर किसे कहते हैं? बहुत सारे फलों को समर कहते हैं। तो किस किस को कौन कौन सा फल पसंद है? आप सबको फल बहुत पसंद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे तेज सवारी कौन सी है जिस पर बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी चले जाते हैं, जो घंटों का, दिनों का, हफ्तों का सफ़र होता है। अगर हम किसी और सवारी पे जाएं तो अगर इस सवारी पर बैठ कर करें तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। जो हमने हफ्तों में सफ़र तय करना होता है वो घंटों में सफ़र तय हो सकता है। वो कौन सी सवारी है? ज़रा सोच के बताएं। जी, इसे जहाज कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपने मुझे जल्दी जल्दी इन तस्वीरों के नाम बताने हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या है? ये समर है। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? पिज्ज़ा नहीं, हम इसके जो तीसरा हिस्सा होता है ना उसे सालिस कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर सालिस पढ़ेंगे, ठीक है? ये क्या है? समर। ये क्या है? सालिस। और ये क्या है? ये आधा नहीं, पूरा। हाँ, साबित। वेरी गुड। ये साबित अंडा है। वेरी गुड। अब हम दोबारा इसको पढ़ें। ये क्या है? समर। ये क्या है? सालिस। ये क्या है? साबित। आपने गौर किया, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल सेम आ रही है। की आवाज़ आ रही है, सही है ना? कि इंग्लिश के हर्फ एस की आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं। समर, सालिस, साबित। वेरी गुड। अब आपके पास तस्वीर में से की तस्वीर के साथ जो हिजे दिए गए हैं ना, उनको जल्दी जल्दी आप सर्कल कर लो। कर लिया? वेरी गुड, वेरी फास्ट। अब मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये भी आपने जल्दी जल्दी पहचाननी है। ये क्या है जी? हाँ, ये जहाज है। वेरी गुड। ये क्या है? जुराब। वेरी गुड। ये क्या है? जग। ये क्या है? जूता। वेरी गुड। ये भी आपको पता चल गया ना? इसकी पहली आवाज़ भी मिलती मिलती लग रही है। बिल्कुल आपको एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो अब आप मुझे इसको बताओगे ये क्या आवाज़ दे रहा है? ज ज ज ज। जी, इसकी पहली आवाज़ ज है। ये इंग्लिश के हर्फ जे की आवाज़ दे रहा है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे जी, ज, जग। वेरी गुड। ज, जुराब। ज, जूता। ज, जग। वेरी गुड। अब इन तस्वीरों के नीचे भी हिजे दिए गए हैं। इनमें से जीम जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है इसको सर्कल करें, फटाफट करें। जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। आपने तमाम चीज़ों में देख लिया जीम को। अब हम जीम लिखना सीखेंगे। तो चलो आओ, अब हम जीम किस तरह से लिखा जाता है वो सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम एक नुक्ता लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटा सा कर्व, एक सीधी लेटी हुई लाइन और ऊपर की तरफ छोटा सा कर्व। इसके अंदर हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये हमारा से। हमने से लिखना सीख लिया। अब हम जीम लिखते हैं। यहाँ से हम छोटा सा एक नुक्ता लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा के सीधी लेटी हुई लाइन और नीचे की तरफ एक पेट बना देंगे और इसके अंदर एक नुक्ता। ये जीम है। इसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करता वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए बच्चे नुक्तों को मिलाते हुए से और जीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ काम हम क्लास में करवाएंगे और कुछ हम घर के लिए दे देंगे। डियर टीचर्स, आपने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपने शुरू करना है। जैसा कि मेरा पहला पोर्शन था जिसमें मैंने बच्चों को बताया कि वो सोच कर कोई जवाबात देंगे। उसके बाद हमने
तस्वीर के बारे में बच्चे से पूछा। उसके बाद हमने आवाज़ पे बात की और अब हम उसके ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बच्चों को बताएंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज जो भी से और जीम से शुरू होते हैं हमारे पेज के ऊपर दिए गए हैं। आप बच्चों के साथ इसको रिपीट करें, बच्चों को ये अल्फाज पढ़ना सिखाएं। इसके बाद आप बच्चों को करने के लिए सरगर्मी देंगे। पेज के ऊपर सरगर्मी का पोर्शन दिया गया है, इसको आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे और ये एक्टिविटीज़ आप ज़रूर क्लास में करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से और जीम के मुतालिक जान सकें और इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।